एक व्यक्ति को ऐसा देखा है, गुजरात के अंदर एक्सीडेंट हो गया, कांच के टुकड़े बहुत उनके हाथ पैरों में घुस गए, परंतु सारे टुकड़े नहीं निकल सके, ऑपरेशन करके भी कहीं कहीं रह गए। तो कांच की गुठलियाँ सी अंदर दिखती थी कि कांच है, बाहर से हाथ लगाने के बाद में भी वो कहने लगे छोटे छोटे टुकड़े हैं आचार्य जी, कैसे निकालें। हमने उस जगह पर इस कलिहारी का लेप किया। ये ज़रूरी है, कलिहारी के लेप होने के लिए थोड़ी सी आपको ऊपर से जगह बनानी पड़ेगी। जो बाहर ये ठोस स्किन यदि आ जाती है तो वहाँ थोड़ा सा आप किसी भी सुई आदि के द्वारा वो ध्यान रखें सावधानी से, तो उसको थोड़ी सी जगह बना दें, इसका लेप कर दें। दर्द तो होगा पर वो अपने आप बाहर खींच लेती है, इतनी शक्ति इस जड़ी के अंदर है। और इसका जो कमाल के जो प्रयोग हैं, यदि आपको जाड़ में भयानक दर्द है तो जाड़ में लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप उसके विपरीत दिशा के, जो जैसे मान लीजिए कि दायां हाथ के दाएं साइड के जाड़ में दर्द है तो बायां हाथ के आप अंगूठे के ऊपर इसकी जड़ का आप लेप कर दें। लेप कर देने से उस जाड़ का दर्द ठीक हो जाता है, उस जाड़ के इन्फेक्शन में लाभ हो जाता है, तुरंत लाभ हो जाता है। और इसका प्रयोग आप करके देखिए। जिस औषधि के अंदर इतनी क्षमता हो कि सिर्फ नाखून में लगाने से, हाथ पैर के नाखून में लगाने से वो जाड़ तक असर करती हो, और कान दर्द में भी उसी तरह से आप प्रयोग करें तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। और इसको गर्भघातिनी भी कहा गया क्योंकि यह अंदर से सभी चीज़ों का स्राव करने में सक्षम है। नाभि पर यदि लेप कर दिया जाता है तो गर्भ जब डिलीवरी का समय होता है, माताओं बहनों को बहुत दर्द होता है, तो यदि नाभि पर भी यदि कलिहारी का लेप कर देते हैं तो गर्भ का स्राव हो जाता है, इससे आराम से गर्भ निकल आता है। तो जो गर्भिणी वैसे ही हैं तो गर्भस्राव के ऊपर भी इसका प्रयोग करके देखा जा सकता है। और सर्प विष में भी इसका प्रयोग प्राचीन काल में किया जाता था। इतना मैं जरूर कहूँगा, सर्प विष के लिए आज एक अनुसंधान की आवश्यकता है, उसको देखने की आवश्यकता है कि इसके अंदर कितनी क्षमता है। हालांकि आज भी आदिवासी क्षेत्रों में सर्प कट्टे पर इसी का बहुत थोड़ी सी मात्रा में चूर्ण दे करके सर्प विष का इससे समन होता है। इस सर्प विष के लिए भी बहुत ही उत्तम है।